Shri Krishna
हम लोग कथा सुन रहे हैं कुमारी कन्याओं के द्वारा एक व्रत रखा जा रहा है भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन शास्त्र सम्मत वह नहीं है। तो भगवान इतना ही कृपा करते हैं, उसको दंडित विशेष रूप से न करके खुद आकर के उसको मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। वो भगवान इसको समझ गए कि यह जो व्रत कर रही है ये अज्ञानता पूर्वक ये कर रही है, शास्त्र की अवहेलना की जा रही है। क्योंकि नग्न स्नान जो है नदी में, उसके जो देवता है वरुण देवता, उनसे तो छिपी हुई नहीं है, तो अमर्यादित हो गई। उसको इसका ज्ञान नहीं था कि इसके भी देवता होते हैं, नदी के भी देवता होते हैं, जल के भी देवता होते हैं। तो भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया और इससे एक शिक्षा ये मिली कि जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें इस जो ये प्रसंग है चीरहरण का, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं यह देखना चाहिए। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ जाति कुल पुरजन परिजन और गुरुजनों की भी परवाह नहीं की। ध्यान रखना कि कुमारी गोपियां थी, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान था, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निरावरण मिलन की ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान श्री कृष्ण के सामने वे निरावरण भाव से न जा सके। ये भी बहुत सुंदर बात है। क्या यह उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? है, अवश्य है। और यह समझकर ही गोपियां निरावरण रूप से उनके सामने गई। ये दूसरा पक्ष हो गया।
फिर देखो अगला पक्ष, श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र स्वामी हैं, अधीश्वर हैं, समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है, गोपियों के, गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा हैं। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उनकी उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को जानबूझकर ही यही भगवान है, यही योगेश्वर पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है उनको जानबूझकर। वो जानती है कि ये सभी के स्वामी हैं, गुरु हैं, पिता, माता, सखा, पति सब है, लेकिन ये गोपियां जो है उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्री मद्भागवत के 10वें स्कंध का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी, पहचानती थी। इससे पहले जो वेणु गीत है देखो, युगल गीत, और श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में, यह बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी, सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधन के लिए आदर्श जीवन है। बहुत उच्च श्रेणी का जो साधक होता है, सब कुछ समर्पण कर देना है, यही भाव है इसमें। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। तो छोटा सा तो आदमी अपना जो पारिवारिक संबंध है उसको तो त्याग ही नहीं पाता है और भगवान को प्राप्त करना चाहता है। यहाँ तो सर्वस्व न्यौछावर करने की बात है उच्च श्रेणी के साधक के लिए। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है। देह तक सीमित मतलब क्या? जितने भी संबंधी हैं, हमारा देह से न संबंध है जी, आत्मा से तो कोई संबंध नहीं है किसी का। आत्मा को तो परमात्मा से संबंध है जो शाश्वत है। देह तो नाशवान है। कोई न कोई जिसको तुम अपना सुहृद मान रहे हो, कुछ भी संबंध बना के रखे हो, उसमें से कोई एक तो जाएगा ही। ये तो देह तक सीमित है, हमारी बुद्धि जो है, हमारी दृष्टि जो है। इसीलिए इतने उच्च श्रेणी के साधक के जीवन को हम कैसे समझ सकते हैं? इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामना कलुषित समझ बैठते हैं। ये हमारी गलती है। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोगानिमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्ति से अभिभूत रहता है। अब जो जीव मान लो भोगाभिमुख है, भोग सिर्फ भोग चाहिए उसको, वासनाओं से अभिभूत है, तमोगुणी प्रधान है, वो क्या समझेगा इस लीला? वह तो विषयों में ही इधर से उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। वो क्या समझेगा? जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहेतु की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांतिमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उठता है। वह भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है।
सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जग कर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षोभों का सामना करना पड़ता है। यही सब बात जो है, अभी भी जो वृंदावन में संत हैं वो कहते हैं कि अगर आप भगवान के नाम का सिर्फ जो है अगर ये कर लीजिएगा, अवलंब धर लीजिएगा, तो आपको इतना परेशानी होगा, क्योंकि ये इंद्रियां जो है ना, ये वासनाओं में दौड़ती है, भोगों की ओर दौड़ती है। छटपटाहट इन इंद्रियों को होना शुरू हो जाएगा, ये दुखी हो जाएंगी। आप दुखी नहीं हैं, आपकी इंद्रियां दुखी हो रही है, जिसको विषय चाहिए। यही ध्यान वहां रखना है। वो जल रही है, जलने दीजिए उसको। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है। आंख से अश्रुधारा निकलने लगेगी भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान की लीलाओं का गान करते करते। अभी भी रामचरितमानस के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहां पर अच्छे से अच्छे लोग रोना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या बात होता है वहां पर? कल भी हम सुन रहे थे, हमारे जो क्षेत्र के शंकराचार्य हैं वो कह रहे थे कि राम सेतु जो है, नासा के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन से उसका समय निर्धारण किया 17.5 लाख वर्ष पहले। और जब भगवान का अभी जो शास्त्र विधि से हम जो आकलन करते हैं त्रेता युग का, तो ठीक 17.5 लाख वर्ष पहले आता है, जब श्री रामचंद्र जी थे, वो राम सेतु जो बना था। बताओ तो, कब 17.5 लाख वर्ष पहले घटना घटी। लेकिन आज भी अगर हम उसको गाते हैं रामचरितमानस में, तो सुंदर कांड को जब गाते हैं, जब दशरथ प्रसंग को गाते हैं, सुनते हैं, लीला देखते हैं, कहाँ हम खो जाते हैं उतना देर के लिए, सरस हो जाते हैं। भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, चित्त हमारा सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता। 17.5 लाख वर्ष पहले की सन्निधि जो हमारी थी भगवान के साथ, वही हमको रुलाती है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है। ये सब क्रियाएं होती है। एक जगह हम आज पढ़े कि रामचरितमानस में जो भी पात्र हैं, खास करके जो राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, ये 4 तो हमारे भीतर हो रहा है। प्रत्येक दिन ये नित्य घटना घटती है। राम आत्मा, सीता मन, लक्ष्मण जी सतत जागरूकता, चित्त की सतत जागरूकता लक्ष्मण, रावण अहंकार हमारे भीतर जो बैठा हुआ है। ये 4 नहीं है क्या? रामचरितमानस तो प्रत्येक दिन हमारे भीतर घट रहा है। हम इसी सामंजस्य में परेशान हो रहे हैं। चित्त हमारा बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने की नाव पर केवट के रूप में, उसी समय में जब आप उस तरह से भगवान के लिए जब बहुत आंख से अश्रुधारा निकालते हैं, तो केवट के रूप में भगवान आ जाते हैं वहां पर।
कि कहाँ मेरा ये पुत्र जो है संसार सागर में फंस गया है, भवसागर में फंसा हुआ है, इसको निकालना हमको है। केवट के रूप में, अथवा यूं कहें कि साक्षात गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है, विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियां जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली है, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित है, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी है। जो सिद्धि जिसको कहते हैं, साधना में सिद्धि मिल जाना, वहां तक गोपियां अब चली गई है। भगवान तो आमंत्रण दे दिए हैं कि अब आने दो समय, अगला जो समय आएगा तो हम एक लीला करेंगे तुम्हारे साथ। वहां तक पहुंच गई है, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी है। अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली, भगवान की अंतरंग लीला। और ऐसे भी कर सकते हैं कि वो गोपियां जो वो नित्य सिद्धा थी, वो भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही है। उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं, और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है और गदगद हो जाता है। हम लोग अभी क्षीर हरण के इस भाव को और भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो नंदलाल गोपाल दया करके, नंदलाल गोपाल दया करके, भव सागर पार उतार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके, भव सागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों में करुणा करके कर पार मुझे। विकराल विशाल तरंगों में करुणा करके कर पार मुझे। परसेवा पर उपकार नहीं, सत्संग सुजन सत्कार नहीं, सत्संग सुजन सत्कार। न विनय न विवेक न विमल हृदय, मुझे में कोई श्रुति संस्कार नहीं, मुझे में कोई श्रुति संस्कार। तुझसे विनती भी कर पाऊं, तुझसे कर पाऊं, इतना भी कहाँ अधिकार मुझे, इतना भी कहाँ अधिकार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके, भव सागर पर पार मुझे, भव सागर पार उतार मुझे। मैं दूर जन और दया
मैं तू मैं दूर जन और दयामय तू मैं दूर जन और दयामय तू मैं दूर जन और दयामय तू मैं कृपण कुमति करुणा मैं तू मैं कृपण करुणामय मैं वंचित हूँ तू वत्सल है मैं वंचित हूँ तू वत्सल है मैं आश्रित हूँ और आश्रय तू मैं आश्रित हूँ मैं दूर जन हूँ और दया मैं तू मैं कृपण कुमति करुणा मैं तू मैं वंचित हूँ तू वत्सल है मैं आश्रित हूँ और आश्रय तू मैं अधम अधम उद्धारक तू इस नाते ही नाथ तू बार इस नाते ही नाथ तू बार ओ नंद लाल गोपाल हे भव सागर पार उतार मुझे मैं धिक्कृत हूँ प्रभु मैं धिक्कृत हूँ प्रभु धन्य है तू मैं अनु तज तुझको भला मैं किधर जाऊं तज तुझको भला मैं किधर जाऊं शरणागत हूँ मैं शरण्य है शरणागत हूँ मैं शरण तू मैं विश्रमय तू विषहारी है मैं विश्रमय तू विषहारी मत कर रे मत कर रे और स्वीकार मुझे नंद लाल गोपाल दयाकर भव सागर पार उतार मुझे नाचे नंद लाल नचावे हर की भैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया 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 ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।